हरे कृष्णा दोस्तों, हमारे इंडिया में मर्दों को हमेशा औरतों से ग्रेट माना जाता है। मे बी मर्दों में ऐसा कुछ चीज है जिसकी वजह से ही ग्रेट माना जा रहा है। तो ऐसे क्या चीजें हैं मर्दों में जिसकी वजह से हमारे इंडिया में मर्दों को ज्यादा ग्रेट माना जाता है, और ऐसा मर्द आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी जिंदगी कितना हेवन हो सकता है आप सोच ही सकते हैं। और उन्हें 5 मर्दों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो चाणक्य नीति से इंस्पायर्ड हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जो इंसान असेट बनाने में बिजी है उससे आप शादी कर सकते हो। मतलब क्या है? असेट का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे चीजें जिनके लिए आप खर्च करते हो और बाद में वो चीजें आपके लिए काम करती है पैसे बना के देने के लिए। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है तो वहां पर भी वो यही कह रहे हैं कि असेट बनाने में ध्यान दो, लाइबिलिटीज बनाने में ध्यान मत दो। अब लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि घर खरीद करना अपने ओन पैसे से, ठीक है जी, लोन लेके नहीं, लेकिन कार खरीद करना वो भी एक्सपेंसिव, आईफोन खरीद करना, ये सब लाइबिलिटीज में काउंट होते हैं क्योंकि इनका रीपर्चेज वैल्यू कम होता जाता है। असेट में रियल एस्टेट आता है, असेट में इन्वेस्टिंग आती है, इन्वेस्टिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आज गए हैं। तो ऐसे चीज़ें जो आपको पैसे बना के दे वो असेट है। और जो लड़का असेट बनाने में बिजी है उस इंसान से आप ज़रूर शादी करना, क्योंकि ये सस्टेनेबल इंसान है, ये लंबा टिकने वाला है। ये राहुल द्रविड़ है, ठीक है जी, ये नॉर्मल क्रिकेटर्स नहीं है, राहुल द्रविड़ है, लंबा टिकने वाला है पिच पे, क्योंकि ये काफ़ी सालों तक नॉर्मल से रिच बनता रहेगा और इसका दिमाग हमेशा पैसों पर नहीं, पैसे से जो मिलने वाले एक्सपीरियंस है उस पर होगा। क्योंकि जो इंसान लाइबिलिटीज़ में अपना दिमाग लगा रहा है उसका पूरा दिमाग पैसे पर है कि जैसे पैसा आता है वो खर्च करता है और फिर बाद पैसे के लिए रोता रहता है। असेट बनाने वाला पैसे के लिए रोता नहीं है, तो फैमिली को भी, रिलेशन को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो ऐसा इंसान गोल्ड है, चिपक जाओ ऐसे इंसान के साथ। दूसरा इंसान जो कामी नहीं है। आजकल 70% लोग पॉर्न देखते हैं और उनमें 70% में 7% तो में भी बलात्कारी पुरुष ही होते हैं, क्योंकि पॉर्न हमें उसी के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जो नॉर्मली देखते रहते हैं उनका माइंड भी बलात्कारी पुरुषों की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि ये समाज से डरते हैं इसलिए बाहर ये ऐसे हरकतें नहीं करते और ये थोड़ा डरपोक होते हैं इसीलिए। एनीवे, अगर इनको शक्ति मिल जाए तो ये काम करेंगे ही। जो इंसान कामी नहीं है वो लड़कियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, लड़कियों को अपने समान देखता है, नहीं तो कामी इंसान हमेशा प्रोडक्ट की तरह लड़कियों को इस्तेमाल करता है। तो अगर इंसान कामी नहीं है तो दैट अ गुड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करते हैं चाणक्य जी। वो कौन है? जो लड़का अपने फैमिली से प्यार करता है। फैमिली से प्यार करने का मतलब क्या है कि उसको संबंध बनाना अच्छा लगता है। जो इंसान को फैमिली अच्छा नहीं लगता उसका माइंडसेट ऐसे बना हुआ है कि यार मैं अपने लिए लोगों को छोड़ सकता हूँ। अगर फ्यूचर में अगर इसको कोई ग्रेट प्रोडक्ट दिखता है तो वो अपने रिलेशंस को तोड़ता जाएगा। ऐसा इंसान, जो इंसान फैमिली से प्यार करता है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं, फैमिली के लिए प्रोडक्ट को छोड़ेगा, ठीक है जी, दोनों में अंतर है। अब आपकी सोच क्या है वो मैटर करती है। आपको भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप ऐसे लड़कों से शादी कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है, बाद में आप दोनों रोओगे। लेकिन जो इंसान रिलेशन को महत्व देता है उसके साथ साथ पैसे को भी, वो इंसान गोल्ड है। ऐसे पुरुष के साथ आप शादी कर सकते हैं। फोर्थ इंसान, चाणक्य जी कहते हैं कि जो इंसान आध्यात्मिक ज्ञान लेता है वो गोल्ड है। तो क्या मतलब है जी इसका कि क्यों आध्यात्मिक में जाने वाले इंसान गोल्ड होते हैं? आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना है? वो आध्यात्मिक भी है, बहुत रिच भी हैं। क्या आपने मुकेश अंबानी जी का नाम सुना है? वो श्री कृष्ण को पूजते भी हैं और पूरे धरती पर लिस्ट में अगर टॉप 10 में आते हैं मुकेश अंबानी भी आते हैं। रतन टाटा भगवान को मानते हैं। मतलब जो भगवान को मानता है वो धर्म के साथ चलता है। जो धर्म के साथ चलता है वो ज़िंदगी में गलत डिसीजंस नहीं लेता है। जो ज़िंदगी में गलत डिसीजन नहीं लेता है वो ज़िंदगी में प्रॉफिट गेन कर रहा होता है। जो ज़िंदगी में प्रॉफिट गेन करता है और उसके साथ रिलेशन भी अच्छे होते हैं सब लोगों के। जिसके रिलेशन अच्छे हैं और जिन प्रॉफिट गेन कर रहा है वो सक्सेसफुल है। तो जो आध्यात्मिक है उसके साथ अगर आप शादी करोगे तो इंसान के रहते हुए आप पहले बात तो उसका 50% जो पुण्य वो कमा रहा है वो आपका होगा और आपका मुक्ति का द्वार ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके साथ साथ क्या होगा
कि आप धर्म के अकॉर्डिंग ज़िंदगी में चलते रहोगे और फ्यूचर में आप सक्सेसफुल भी बनोगे, खुश भी रहोगे, सिंपल कंफर्टेबल लाइफ जियोगे। फिफ्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने में हमें बड़ा आनंद आता है। जो इंसान श्री कृष्ण का भक्त है वो इन चारों में सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सबसे कम अधर्मी कौन है? वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। अब कितने अधर्म करते हैं? मैं भाई 0 पॉइंट समथिंग 1% भी ये लोग अधर्म नहीं करते। और क्या ये हमेशा गरीब ही रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि एक इंसान श्री कृष्ण का भक्ति करते हुए ग्रेट सक्सेस अचीव कर सकता है। और भगवत गीता में और श्री कृष्ण खुद भी कहते हैं जो इंसान मेरे लिए पैसा कमा रहा है उसको मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है जी। श्री कृष्ण के भक्त गरीब नहीं होते हैं, इस्कॉन वाले गरीब होते हैं। अब इस्कॉन वाले ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहे हैं इसलिए वो शादी के चक्कर में पड़ते नहीं है। वो तो हम जैसे लोगों से ज़्यादा दिव्य लोग हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ श्री कृष्ण है। अब हम गृहस्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो शादी करने वाले हैं वो लोग क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में श्री कृष्ण के साथ साथ जो उनकी ज़िंदगी में लक्ष्मी जी आने वाले हैं, देवी जी आने वाले हैं, उनको भी उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन देवी जी की वजह से ये प्रभु जी का काफ़ी उन्नत स्थान मिलने वाला है। और भगवान का हर वक्त नाम लेने की वजह से ये मुक्ति के पद को ओपन भी कर रहे होते हैं। इनका अगर आप संग करते हो तो आपका भी मुक्ति का जो मार्ग है ओपन हो जाएगा और आप जब मरेंगे उसका 50% पुण्य लेके आप भी गोलोक धाम या वैकुंठ को जाओगे। तो ठीक है जी, आपको पता चल गया कौन से 5 पुरुष हैं जिनके साथ आपको संबंध बनाना है। तो हमने विरक्ति का वीडियो बना दिया, भक्ति का वीडियो बना दिया। विरक्ति का मतलब क्या है? ऐसे 5 पुरुषों के साथ संबंध नहीं बनाना विरक्ति, ऐसे 5 पुरुषों के साथ संबंध बनाना है भक्ति। तो अगले हफ्ते से हम लड़कियों पर वीडियो बनाएंगे हमारे प्रभु जी के लिए। अब तो हमने माता जी के लिए वीडियो बना दिया, प्रभु जी के लिए वीडियो बनाएंगे ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो कि कौन से लड़की चुने ताकि हमारा ज़िंदगी ऊपर उठता रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।